कोणार्क मंच टीवी आप देख रहे हैं। कोणार्क मंच टीवी, आपका मंच हमारा मंच। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार के दिन राज्य सरकार महाआघाड़ी और महावितरण के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन के दरमियान कई बड़े पुलिसकर्मी और कई बड़े नेताओं के बीच झड़प देखी गई। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर एक खास रिपोर्ट। गरीबों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महाआघाड़ी सरकार हाय हाय लाइट बिल ज्यादा आ रहा है। बंद रूम का 1000 दो हजार बिल आता है। बंद रूम रहता है। हम लोग गांव चले गए थे लॉकडाउन में, फिर बिल भरे, फिर बिल 3,500 फिर आ गया, फिर 1000 रुपया भर के आए। इतना बिल, आदमी एक्सपायर हो गए। बच्चा 10 साल का है भाई साहब। अभी कोई कमाने धमाने वाला नहीं है। इधर उधर झाड़ू पोछा करके लाती हूँ। लाइट बिल भरी कि बच्चे पाली। अभी बच्चा कितने साल का, 10 साल का है। कमा गरीब आदमी किधर से लाए? गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे? कोई ना कमाने वाला, घर में 1-2 जाने, और खर्चा कितना है घर का? और ये बोला माफ करेंगे, वो भी नहीं हुआ। सर हमारा लॉकडाउन में बंद था, वो भी इतना लाइट बिल भेज दिया, वो भी कुछ माफ भी नहीं किया। बहुत परेशान में हूँ, कम धंधा भी नहीं हुआ। सब छोड़ के गाँव गया था, फिर आया वैसा ही भेज दिया। बहुत समस्या में है। अभी तो काम तो बराबर नहीं चला है। कैसे भरेगा इतना पैसा? कहाँ से आएगा? तो मुसीबत में हूँ सर। लाइट बिल कितना? लाइट बिल सर 28,000 भेज दिया। उन लोग कुछ भी 28,680 रुपया भेज दिया। कितना बड़ा घर है आपका? घर से ज़्यादा बड़ा ही नहीं है, छोटा घर है। वो भी बंद करके गांव चले गया। जो भी देशवासी इस महाराष्ट्र में जो रहते हैं, सबको सरकार ने आश्वासन दिया था। एमएससीबी के मिनिस्टर ने भी आश्वासन दिया था कि हम जो भी लाइट के बिल्स है उसमें हम कटौती करेंगे, माफ़ करेंगे या कम करेंगे। लेकिन अचानक से उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि हम अभी बिल माफ़ नहीं करेंगे और न ही कंसेशन देंगे। और अप्रैल महीने से उन्होंने 13% की बढ़ोतरी की। हालांकि आज लॉकडाउन में पूरे देश भर में कामकाज नहीं, यहाँ पे खास करके उल्लासनगर में जो बम्बई जाते थे, ट्रेनें बंद होने की वजह से अपने बिजनेस में, अपने सर्विस पे, अपने काम पे नहीं जा पाए। आज सबके व्यापार ठप हो गए। आदमी पैसे के लिए तरस के आज तकलीफ में है और साथ साथ में सरकार कोई साथ नहीं दे रही है। जो उन्होंने आश्वासन भी दिया था एमएससीबी का हम बिल कम करेंगे, वो भी नहीं कर रही है। तो आज पब्लिक परेशान है। उन्होंने सबने और भारतीय जनता पार्टी ने साथ देके पब्लिक को सपोर्ट किया कि जो आपने आश्वासन दिया था कि लाइट के बिल्स हम कम करेंगे, इसके लिए हमने विरोध किया था और आगे भी विरोध करेंगे अगर सरकार ने अगर साथ नहीं दिया। 3 महीने 4 महीने तक सभी के दुकान बंद थे, लोग घरों में बैठे हुए थे, किसी का व्यापार शुरू नहीं था और बिल का मीटर चेक करने वाले भी नहीं आए और सभी को एवरेज बिल भेज दिया। उसके बाद अचानक 13% की बढ़ोतरी कर दी। तिकड़ी सरकार बैठी हुई, बार बार आपस में लड़ाई। एक बोलता है लाइट के बिल कम करो, दूसरा बोलता है लाइट के बिल कम नहीं करेंगे। अचानक उद्धव सरकार ने घोषणा कर दी कि आप इंतजार मत करिए, आप सभी लाइट के बिल भरिए, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। यह एक महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। अपना किया हुआ वादा जो उन्होंने किया था कि हम राहत देंगे, उससे मुकर जाना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आज महाराष्ट्र के सभी लाइट ऑफिसों पर धरना आंदोलन और लाइट के बिल इस प्रकार का आंदोलन करना और जनता के साथ खड़े होने के लिए कहा गया था। उल्लासनगर में हमने 9 स्थानों पर आंदोलन किया। ने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले भविष्य में लाइट के बिलों को कम नहीं किया गया तो यह लाइट के कार्यालयों में हम घुस करके अंदर एक भी अधिकारी को काम करने नहीं देंगे। जनता के साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। राजनीति देखने को मिल रही है सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष में, जिसमें खामियाजा जनता भुगत रही है। देखिए, महाराष्ट्र शासन का अब सिर्फ एक ही काम रह गया है
जो कुछ न करना, केंद्र पर ठीकरा फोड़ना। अलग अलग राज्य हैं, 29 राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में देखिए लाइट के बिल राज्य शासनों ने बहुत कम करके, कटौती करके लिए हैं, लेकिन बार बार केंद्र पर छोड़ देना। जब गरीब लोगों को राशन बांटा जा रहा था, अनाज बांटा जा रहा था, 500 रुपए की मदद भी दी जा रही थी, तब भी बोल रहे थे कि केंद्र नहीं करता है, जबकि सारा का सारा राहत कार्य केंद्र सरकार ने किया। देखिए, सरासर ये 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। कोरोना काल के 8 महीनों में जो अप्रैल माह में 13% बिजली के बिलों की बढ़ोतरी करके भेजी, जहाँ पूरा देश का व्यापार ठप था, सब लोग घर पे बैठे थे, दुकान बंद थे, कारखाने बंद थे, पर मनमानी सरकार ने, आगारी और महा धोखेबाज सरकार ने अप्रैल माह में 13% बढ़ा दिया। वो 1200 का बिल 4000 हो गया। वो 8 महीना नहीं बनने से 4000 का वो 50,000 हो गया, और 50,000 के ऊपर 22% जो ब्याज बढ़ गया, पेनल्टी बढ़ गई, तो उससे महाराष्ट्र की जनता परेशान है, 12 करोड़ जनता। और अचानक से ऊर्जा मंत्री जो है, उन्होंने पूरे तरह से खारिज कर दिया कि कोई भी बिजली के बिल में कटौती नहीं होगी, जो है आपको भरने होंगे, वरना महावितरण आपकी सख्ती करेगी, आपकी लाइट काटेगी, आपके मीटर कटेगी, आपके मीटर उठा के जाएगी। तो ये 12 करोड़ महाराष्ट्र की जनता के साथ महा धोखेबाज आघाड़ी सरकार ने बड़ा दगा किया है, बड़ा धोखा किया है। ऐसी गरीब विरोधी सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गरीबों के साथ अन्याय भारतीय जनता पार्टी नहीं सहेगी, नहीं सहेगी। आघाड़ी सरकार का धोखाबाज आघाड़ी सरकार का। आज पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी लाइट के ऑफिसों पर निषेध आंदोलन किया जा रहा है। ये गरीबों के खिलाफ जो महाआघाड़ी सरकार ने पिछले 8-9 महीनों में, जो लॉकडाउन में जो आदमी घर पे बैठा था, उसने कमाया धमाया नहीं, कुछ लोग घर बंद करके अपने गांव चले गए थे, फैक्ट्रियां बंद थी, ब्याज अलग लग रहा है, दंड अलग लग रहा है। उसके बाद सरकार ने जो आश्वासन देके धोखेबाजी की है, आज गरीब आदमी जो अभी भी संघर्ष कर रहा है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने लॉकडाउन में जनधन अकाउंट द्वारा सभी मध्यम वर्गीय गरीबों को पैकेज दिए, सबके खाते में पैसे डाले गए, और केंद्र सरकार ने हर राज्य को सुनिश्चित किया कि हर गरीब को जो राशनदारी है, राशन कार्ड धारक है या नहीं है, उनको अनाज मिलना चाहिए, वो आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये केंद्र सरकार ने किया, उन्होंने गरीबों के लिए पैकेज दिए। आज महाआघाड़ी सरकार ने कुछ भी गरीबों का काम नहीं किया है। ऐसी घोर विरोधी, गरीबों विरोधी सरकार जो फेल है। हमारा विरोध है, हमारा निषेध है। हम चाहते हैं कि ये सरकार अपना इस्तीफा दे और वापस री इलेक्शन हो और जनादेश लेके आवे, क्योंकि जब भी इलेक्शन हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ने साथ में इलेक्शन लड़ा था, ये जनादेश दोनों को मिला था। लेकिन इस धोखेबाज सरकार ने खुद सत्ता और कुर्सी की लालच में आकर गरीब जनता और सुशिक्षित जनता का जो उन्होंने मजाक उड़ाया है, मैं चाहता हूं कि अगर उनको आज भी कहीं भी उनको मन में ऐसा रहता है कि हमारी इज्जत है, तो सरकार को इस्तीफा देकर वापस इलेक्शन में आना चाहिए मैदान में, और गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी घोर गरीब विरोधी सरकार का हम निषेध करते हैं, हम इस्तीफा मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी निषेध पण करायचा नाही, अहो निषेध करून देताय तुम्ही, धक्काबुक्की करताय आमदारांना धक्काबुक्की करताय तुम्ही, आमदारांना धक्काबुक्की करताय, आम्हाला जनतेने निवडून दिला निषेध करण्यासाठी, जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी सरकार गुंडांचं आहे, गुंडांचं सरकार आहे आणि गुंडागर्दी करताय, लोकांना निषेध करून देत नाही आपण, लोकांना निषेध करून देत नाही, आपण गुंडागर्दी आहे, गुंडांचं सरकार आहे। अशा पद्धतीने सरकारने काम केलं नाही पाहिजे। सर्वसामान्य जनतेला निषेध करण्याचा अधिकार आहे, तो अधिकार हिरावून घेतला नाही पाहिजे। बाबासाहेबांनी जे अधिकार सर्वसामान्य जनतेला दिलेले आहेत, ते अधिकार हे सरकार हिरावून घेण्याचं काम करत आहे। या सरकारचा सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून आम्ही निषेध करतो या ठिकाणी।
कोणार्क मंच टीवी, आप देख रहे हैं कोणार्क मंच टीवी, आपका मन हमारा मंच।